जीवन और मृत्यु सच्चाई है। जीवन का अंतिम सच मृत्यु है। एक दिन सभी को शरीर त्यागना पड़ता है, वहीं हमारी आत्मा अमर हो जाती है। यह शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मान्यताएं यह है कि इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चले जाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर पर कई तरह के विचार रखे गए हैं। हिंदू में धर्म में इस बात की मान्यता है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक जाना पड़ता ही पड़ता है, जहां इसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। मान्यताएं यह भी है कि इसी के बाद यह तय किया जाता है कि उसे स्वर्ग की जगह दी जाएगी या नरक की। यमलोक नगरी पर आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफ़र, आइए हम आपको बताते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मगर यमलोक मान्यताओं में बताया जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में 200 योजन यानी कि 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। ऐसे में एक वर्ष का सफ़र तय करने के बाद यमराज नगह में पहुंचती है। यमलोक के मार्ग 86,000 योजन का होता है। गरुड़ पुराण की बात कर लें तो यहाँ पे एक जिक्र मिलता है कि यम मार्ग में 16 पुरीतियाँ यानी कि 16 नगर हैं, जो इस नगर में बड़े भयानक हैं। इस मार्ग पर व्यक्ति की आत्मा को महीनों तक लग जाते हैं। एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से परिवार के लोगों को याद करने और दुखी होता है। बताया जाता है कि यमराज के भवन पर धर्मराज नाम का एक द्वारपाल पहरा देता है। वहीं चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं को आने की सूचना मिल जाती है। यमलोक के द्वारा दोनों भयानक कुत्ते को पहरा देते रहते हैं, जो पापियों को झपटना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मणी के पुत्र श्रवण और पत्नी श्रवणी भी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के पाप पुण्य और श्रवणी महिलाओं के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। इसे कहे अनुसार यमराज उन्हें फल भी देते हैं। तो क्या आप इससे पहले इस तरह की बातों को जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।